ग्रैंड कैनियन को पानी नहीं बनाया है। अभी तो उसमें एक छोटी सी नदी है और आप सोच भी नहीं सकते कि ये उससे बना होगा, लेकिन वो उससे ही बना है। नेचर और जियोलॉजी की पावर तो सचमुच जादुई है। और जहां तक एंशिएंट सिविलाइजेशंस का सवाल है, जो बहुत ही प्राचीन है, उनमें से बहुत सी तो जरूर समुद्र के नीचे होंगी, और या तो लहरों ने उन्हें तबाह कर दिया होगा, या जो तबाह नहीं हो पाई वो पानी में दफन हो गई होंगी। समुद्र के नीचे? तो क्या आपको लगता है कि अटलांटिस सचमुच था? मुझे नहीं लगता कि अटलांटिस सच में कभी अस्तित्व में था। मेरे हिसाब से ये प्लेटो की उन कहानियों में से एक है जिसका इस्तेमाल वो अपने स्कूल में बच्चों को सिखाने के लिए करते थे। लेकिन अगर ऐसा कुछ वास्तव में था, तो मुझे लगता है कि वो अटलांटिस नहीं, बल्कि एक्रोटायरी रहा होगा। अक्रोटायरी एक बड़े शहर का बचा हुआ हिस्सा है, जो सैंटोरिनी द्वीप पर था, और जब वहां का ज्वालामुखी फटा, तो उसने पूरा शहर ही तबाह कर दिया। और उसके लावा के टुकड़े इतनी तेजी से और इतनी दूर तक गए कि वो क्रीट में भी मिलते हैं, जो 70 मील दूर है। मतलब जो भी वहां था वो तो पूरी तरह खत्म हो गया, लेकिन क्रेटर के किनारे जो थोड़ा बहुत एक्रोटिरी बचा है, वो अपने समय से काफी एडवांस दिखता है। तो अगर अटलांटिस जैसा कुछ था जिसकी बात प्लेटो करते हैं, तो वो एक्रोटिरी ही होगा। अक्रोतायरी वो एक पुराना ग्रीक शहर था। उसके बारे में कहा जाता है कि यह शहर 16वीं सदी ईसा पूर्व में थेरान विस्फोट में नष्ट हो गया था और ज्वालामुखी की राख में दब गया था, जिससे इसके भित्तिचित्रों और कई वस्तुओं और कलाकृतियों के अवशेष सुरक्षित रह गए। तो हमें नहीं पता कि वह सभ्यता कितनी विकसित थी। हाँ, लेकिन आप उसके खंडहरों में घूम सकते हैं और देख सकते हैं कि उसमें सड़कें थीं, पानी की व्यवस्था थी, रात में मशाल लगाने के लिए जगह थी। वो एक बहुत ही जीवंत और समृद्ध शहर था, और जल प्रबंधन और हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के हिसाब से वो 3500 साल पुराना होने के बावजूद बहुत ही एडवांस था। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये रही उस एक्सकवेशन की तस्वीर। जबरदस्त प्रोजेक्ट है। ये कमाल की जगह है, और जो अब तक मिला है जिसे आप देख सकते हैं कि ये तो बस उसका एक छोटा सा हिस्सा भर है, क्योंकि ये क्रेटर के बहुत पास है। तो शहर तो शायद बहुत बड़ा रहा होगा। तो इस मामले में तो बहुत सारे सबूत हैं, लेकिन जैसा कि हमने कहा, कुछ सभ्यताएं ऐसी भी हो सकती हैं जिनके बारे में बहुत कम सबूत हों, क्योंकि कुदरत ने उन्हें मिटा दिया होगा। हाँ, और एक्रोटीरी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हमें वो हिस्सा मिला है जो सुरक्षित रह गया, जो कि बहुत ही अद्भुत है। लेकिन हमें पता है कि शहर का एक और हिस्सा था जो कि पूरी तरह से नष्ट हो गया। ये पूरा बर्बाद हो गया था। उस शहर के टुकड़े शायद 70 मील दूर क्रीट की दीवारों में भी हैं। और आप जानते हैं, प्लेटो कहते हैं कि वो डूब गया। वो एक द्वीप पर था और वो डूब गया। खैर, एक्रोटीरी के साथ भी तो यही हुआ था। क्या आपको लगता है कि प्लेटो यही कह रहे थे? अगर वास्तव में ऐसा कुछ था भी, तो मेरे हिसाब से प्लेटो इसका ही जिक्र कर रहे थे। और हो सकता है कि ऐसी और भी सिविलाइजेशंस हों जिनके बारे में प्लेटो ने नहीं बिल्कुल। लिखा, है ना? जिनका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये सोचकर अजीब लगता है कि पूरी सिविलाइजेशन, उनके सपने, उनकी उम्मीदें, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी वॉर्स, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स, उनके सोशल इंटरैक्शंस, उनकी हायरार्कीज, उनकी आर्ट, सब कुछ ऐसे ही खत्म हो सकता है और भुला दिया जा सकता है, इतिहास में खो सकता है। एक आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में मैं इस बारे में अक्सर सोचता हूँ, इस देश के बारे में जहां मैं रहता हूँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ और जिसने इतना कुछ हासिल किया है। लेकिन इतिहास के हिसाब से ये तो अभी एक बच्चा है। ये सिर्फ 200 साल पुराना है। और जिन शहरों के बारे में मैं पढ़ता हूँ मध्य और दक्षिण अमेरिका में, वो तो 800 1000 साल तक रहे, लेकिन अब वो खंडहर बन चुके हैं। इसलिए मैं कहूंगा, हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन के नजरिए से अभी तो हमारी सिर्फ शुरुआत ही हुई।